इस सोसाइटी में रहने वाले लोग नीचे आ जा रहे थे। लोगों को एक अजीब बदबू आ रही थी और लोगों ने 1-2 दिन तो उसका जो है नेगलेक्ट कर लिया। लेकिन जब 2 से 3 दिन बीतता चला गया तो लोगों के मन में कई सवाल आ रहा था कि आखिरकार ये बदबू आ कहाँ से रहा है। फिर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। लोगों का जब आना जाना लगा हुआ था, टाइम ऐसे बीतता जा रहा था और टाइम बीतते बीतते एक दिन इतना ज़्यादा बदबू आने लगा कि लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी और लोग अपना नाक दबाकर फिर भी आते जाने वाले लगे हुए थे। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो गया तो लोगों ने तुरंत गार्ड को बुलाया। जब गार्ड आए तो गार्डों ने सोचा कि शायद यहाँ कोई कुत्ता या बिल्ली मर गई होगी फ्लैट में, तो आसपास देखा तो वहाँ कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद उन्होंने जो है उसका फिर आसपास कहीं न कहीं देखा तो उसका कोई पता नहीं चला। पता चलने के बाद पता भी नहीं चला तो लोग परेशान थे, आखिरकार ये बदबू आ कहाँ से रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो मुंबई के विरार पश्चिम में स्थित है, जो ग्लोबल सिटी पड़ता है। यहीं पर एक पैरासाइट सोसाइटी में फ्लैट बने हुए जिसमें सैकड़ों लोग, लगभग 20 जनवरी 2019 की बात है, जब लगभग 11 बजे करीब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए तो यहाँ पता लगाने के लिए जुट गए आखिरकार बदबू आ कहाँ से रही थी। तो थोड़ी ही देर बाद कोशिश के बाद उन्हें पता चला कि बदबू कहीं से नहीं बल्कि सेफ्टी टैंक के चैम्बर से आ रही है। तो जब लोगों को इस बात की पता चली तो किसी ने फ्लैट की टॉयलेट को पाइप बंद कर रखा है। यह पता लगाने के लिए उसको खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 2 सफाई कर्मियों को बुलवाया और सफाई कर्मियों ने जब चेक करने के बाद पता चला कि सोसाइटी के बीच विंग फ्लैटों में जहाँ पाइप टैंक है वहाँ वह बंद है और वह विंग में लगभग 7 नंबर फ्लैट में उन्हीं पाइप के नीचे से बंद है। तो पाइप बंद होने के बाद पता होता है कि आए दिन फ्लैट में लगभग कुछ न कुछ तो दिक्कत तो आता ही रहता है। लेकिन जब सफाई कर्मियों में जब पाइप खोलना शुरू किया तो उसमें से मांस के टुकड़े मिलना शुरू हुए और पाइप से जब मांस के टुकड़े फंसे हुए थे तो जिसकी साधारण सी बात थी कि लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट हुए। लेकिन जब उन्होंने पाइप को लगातार खोलना शुरू किया तो उसमें कई ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मांस के टुकड़े आना शुरू हो गए। तो किसी ने मांस का जब रेबिस को फेंकना के बजाय आखिरकार डस्टबिन में नहीं फेंका तो आखिरकार फ्लैट में ये पाइपलाइन में किसने फेंका। इसके अलावा सोसाइटी को लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे, आखिरकार ये आ कहाँ से रहा है। शक होने पर जब सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने पुलिस को फ़ोन किया, इसकी जानकारी दी तो सूचना मिलने पर अनरला के थाने सब इंस्पेक्टर सुनील माने ने पैराइज सोसाइटी पर पहुंचकर वहां का जो है जायजा लिया और पाइप में फंसा मांस देकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। और इस दौरान उन्होंने मांस में जो आ रहा तो इंसान का आ रहा या किसी और जानवर का, जब और उसको पाइप को खोला गया तो धीरे धीरे उसमें से उंगलियां कट कट के आ रही थी। इससे साफ हो गया था कि आखिरकार ये यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, आखिरकार मर्डर हुआ है या किसी की जान ली गई है। ऐसे तमाम सामने माजरा समझ में आने लगा तो समझ में आया कि आखिरकार जो कत्ल हुआ है आखिरकार इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करके इस ठिकाने की कोशिश की गई, बल्कि जल्द ही पूरी बात सोसाइटी में फैलती चली गई और जिस चलते आदमियों के अलावा तमाम महिलाएं भी और जो आसपास के लोग थे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। मामला सनसनीखेज होता चला गया। इसलिए इंस्पेक्टर माने को फ़ोन द्वारा सूचना पाकघर के एसपी गौरव सिंह ने एवं डीजीपी जयंतल बंजाले ने अलावा थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम अड़ाव को भी दी थी। लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना प्रसारित होने के बाद क्राइम ब्रांच टीम को इस वारदात को सौंप दिया गया और पुलिस को समझ में यह बात आती जिस हत्या को इस तरीके से इतना दर्दनाक तरीके से किया गया था यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार हत्या किसने की है। जिस पाइप में मांस के टुकड़े मिले थे उस पाइप के विंग में फ्लैटों में इस तरह साफ हो गया था कि आखिरकार कत्ल विंग के फ्लैट में किया गया था। लगभग फ्लैट नंबर 7 में हुआ था। पुलिस ने उन फ्लैटों में चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई वहां से पुलिस की मर्जी के बिना बाहर न जा सके और फॉरेंसिक टीम वहां पर तुरंत बुलाया गया और रहस्यमयी फ्लैट नंबर 602 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मौजूदगी में
पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू की थी, लेकिन तलाशी के लिए जब पुलिस ने फ्लैट नंबर 602 को पहुंची तो वहाँ फ्लैट से बाहर से अंदर बंद था। लेकिन लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट के मालिक जो पूनम टटरिया है, लेकिन टपटरिया, लेकिन वह कुछ दिनों से पहले उन्होंने इस फ्लैट को किसी दूसरे इंसान को लगभग बेच दिया है, जिनका नाम किशन उर्फ पिंटू नाम के एक आदमी को किराए पर दे रखा है। और इसमें वो रहते हैं। लेकिन लगभग अब लोगों को ये भी मन में चल रहा था कि आखिरकार किशन नहीं है, आखिर वो कहाँ चले गए। तो लोगों ने बताया कि जो मौजूदगी में वो हुआ था, लेकिन जब यह जानकारी किशन शर्मा से पूछताछ के बाद मिल सकती है। तो बहरहाल पुलिस के जो मांस के टुकड़े एवं हड्डियाँ कब्जे में ले ली। जब उन्होंने फ्लैट खोला तो उसमें देखा कि हड्डियां और कुछ मांस के टुकड़े रूम नंबर 602 में पड़े हुए थे। तो पुलिस भी इस वारदात को देखकर दंग रह जाती है। थोड़ी कोशिश करने पर पुलिस ने किशन शर्मा और पिंटू का फ़ोन नंबर मिल गया और वह कहीं फरार न हो जाए, इसलिए पुलिस ने उसे बड़े रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, हर जगह इसकी सूचना भेज दी। और इसके अलावा सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम आड़ाव ने किशन शर्मा के मोबाइल नंबर मिला और इत्तेफाक से उसका मोबाइल नंबर मिल गया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए किशन से के मिलने के बहाने एक जगह उसको बुलाया और किशन वहाँ बड़ी आसानी से किसी बात को लेकर वो चला आया। और जब वहाँ पे पहले से ही पुलिस की टीम पहुँची हुई थी और पुलिस की जब टीम वहाँ पे पहुँची हुई थी, जैसे ही वहाँ किशन शर्मा और पिंटू पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें तुरंत घेर लिया। उनका लगभग 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस ने थाने में लौट आई और एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में जब उससे फ्लैट नंबर 602 के बारे में, मानव हड्डियां और मांस के बारे में पूछताछ की गई तो थोड़ी सी सख्ती से जब उसके साथ पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। और 58 वर्षीय लंगोटिया यार जो उनका दोस्त था, उनका नाम गणेश विट्ठल, जो कोल्हटकर की हत्या की गई थी। लेकिन पुलिस ने जब मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसे गणेश की लाश करीब 500 टुकड़ों में किया था और कुछ टुकड़े तो टॉयलेट के फ्लैश में कर दिया था और कुछ तो टुकड़े ट्रेन के सफ़र में फेंक दिया था। और किशन के अनुसार उसके सिर पर हड्डियां जो भयंदर खाड़ी में फेंकी गई थी। और गणेश विट्ठल किशन शर्मा का वरिष्ठ दोस्त हुआ करता था। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, दोनों के बीच दुश्मनी आखिर क्यों हुई थी ऐसी, जब किशन और शर्मा और उसकी हत्या की लाश का काम बन डाला तो इसके बारे में जब पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इस हत्याकांड में यह दहला देने वाली कहानी सामने आई। दरअसल किशन शर्मा और मुंबई में सांता क्रूज के इलाके में राजपूत चाल में कमरा नंबर 13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। उनमें मुंबई और विश्वविद्यालय के मानव शरीर की प्रक्रिया की सर्टिफिकेट भी कोर्स भी कर रखा था, लेकिन उन्होंने कोर्स के मुताबिक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तो शेयर मार्केट में उन्होंने अपना काम जमाया, फिर भी वहाँ उनका काम नहीं चला। 8 महीने पहले उनकी मुलाकात जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल से हुई थी। इसके बाद उनको एक दूसरे से इतनी गहरी दोस्ती हो गई। गणेश ने अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चला रखी थी। एक दिन गणेश ने किशन से कहा कि अगर आप प्रिंटिंग प्रेस में काम में अगर 1 लाख रुपए हम लगा दें तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा अच्छा चलेगा। किशन को इस बात में वो राजी भी हो गया और इसमें 1 लाख रुपए को देने के लिए वो राजी हो गया और उसने जो है गणेश को 1 लाख रुपए दे दिया। और जब धंधा अच्छा खासा दोनों को भी चलता रहा तो कुछ दिनों तक साझेदारी अच्छी चलती रही। लेकिन जल्दी जल्दी गणेश के मन में लालच आ गया और उसने हिसाब में हेरा फेरी करना शुरू कर दिया। लेकिन किशन को इस बात का जब आभास हुआ तो उसने उसे साझेदारी काम करने से साफ मना कर दिया और उसने कहा कि मेरा पैसा आप मेरा वापस कर दो, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। तो उसने जो है 40,000 रुपये जो गणेश था उसने किशन को दे दिया 40,000, बाकी वापस देने के लिए 60,000 लौटाने के नाम पे नहीं दे रहा था। उसको बोला कि हम आपको आगे पीछे दे देंगे, लेकिन फिर भी नहीं दिया। तो किशन, क्योंकि उसको 2 बच्चे और एक औरत थी, वो ज़्यादा परेशान हो गया इस बात, बाकी पैसे मांगा तो कोई नहीं दिया, लेकिन वो अक्सर बहाना बनाता चला गया। इस दौरान किशन को सूचना मिली कि गणेश ने 56 वर्षीय
को जो गणेश थे वो शादी करने जा रहे हैं। इसके बारे में जब उन्हें पता चला तो गणेश ने साफ मना कर दिया कि अभी उसके पास पैसा नहीं है, पहले वो शादी करेगा, उसके बाद उसका पैसा वो वापस दे देगा। गणेश की यह बात सुनकर किशन को बहुत बुरी लगी। वह समझ गया कि गणेश के पास पैसा तो है लेकिन वो देना नहीं चाहता था। लेकिन लिहाजा उसके दोस्त ने जब सबक सिखाने की ठान ली तो उसने तय किया कि आखिरकार गणेश को क्यों न ठिकाने लगा दिया जाए। योजना बनाने के बाद उसने विरार क्षेत्र में पैराइट सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 पर ले गए और इस फ्लैट में पूनम पटिया के नाम की एक महिला थी। किशन कभी कभी अकेला वहां जाया करता था सोने के लिए, लेकिन योजना के अनुसार 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल को लेकर वहां पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट में गया और फ्लैट में घुसते ही किशन ने उसके सर पर 60,000 रुपये की मांग किया। क्योंकि उसको पहले से ही भूत सवार था उसके पैसे का। इस बात में दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुई और होने के बाद गणेश ने जो गणेश फर्श पर किशन ने गणेश के सिर पर बड़े जोर से एक डंडा मारा और डंडा मारने के बाद गणेश वहाँ फर्श पे गिर गया। गिरने के बाद उसकी वहीं मौत हो जाती है। मौत होने के बाद काफ़ी वो टेंशन में हो जाता है कि आखिरकार अब करे तो क्या करे। ज़्यादा से ज़्यादा उसको परेशानी होने लगी, इस बात को खलकने लगी। तो उसने क्योंकि वो मानव संरचना का सर्टिफिकेट उसका पढ़ाई कर रखा था तो उसने तुरंत एक दुकान से जाता है और वहाँ से दुकान से एक बड़ी सी चाकू लेकर आता है और उसके जो है पहले उसके सर को अलग करता है। सर को अलग करने के बाद सभी पूरे अंग को अलग अलग जो है 500 टुकड़ों में काट देता है। उसके सर पसलियों को हड्डियों को तोड़ के अलग कर देता है और वह मांस के टुकड़ों को टॉयलेट और फ्लैश में डालता रहता है और कुछ हड्डियाँ उसको भयंगर में खाड़ी में फेंक देता है। और हड्डियाँ पॉलीथीन जैसे भर कर ट्रेन में सफ़र करते हुए वहाँ पे कुछ फेंक देता है। इधर उधर गणेश और विट्ठल कई दिनों से घर नहीं पहुँचे तो उस पर उसका अंधा खोगले जो उसके घर वाले थे वो परेशान हो गए। आखिरकार गणेश गया तो कहाँ गया। लगभग 20 जनवरी को मीरा रोड पर नया नगर थाने में स्थित 4 दिनों से लापता रहे भाई गणेश विट्ठल की गुमशुदगी दर्ज कराई गई और पुलिस ने जब किशन शर्मा से पूछताछ के बाद विट्ठल के सिर बरामद करने की कोशिश की, वही नहीं मिला तो अंत में पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए जुट गई और उसको सबूत भी मिला। और सबूत मिलने के बाद जो है किशन शर्मा को जेल भेजा गया और उसके बाकी अंगों को फॉरेंसिक टीम में भेज दिया गया। बाकी कार्रवाई किशन शर्मा के जो भी था उसको कोर्ट का जो है उसको सज़ा भी दी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक और कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।